अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे व्हाट इज जॉन टेलर थ्योरम। इसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे, हिस्ट्री के बाद इसके एम्स पढ़ेंगे, एम्स के बाद इसकी स्टेटमेंट पढ़ेंगे, स्टेटमेंट के बाद हम जेड इन और जेड आउट पढ़ेंगे और इसकी डायग्राम पढ़ेंगे। फिर एंड हम इसको लो स्पिन और हाई स्पिन पर अप्लाई करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हिस्ट्री। व्हाट इज द हिस्ट्री? इसकी हिस्ट्री क्या? हिस्ट्री इसको पुट फॉरवर्ड करने वाले दो साइंटिस्ट 1937 के अंदर। तो लिखो, दिस थ्योरम इज पुट फॉरवर्ड बाय थ्योरम इज पुट फॉरवर्ड बाय पुट फॉरवर्ड बाय हरमन जान एंड एडवर्ड टेलर। हरमन जान और एडवर्ड टेलर ने दिए। हमारे पास इसके एम्स क्या थे? व्हाट आर देयर एम्स? हरमन जान एंड एडवर्ड टेलर। मेरे में जान नहीं नजर आ रहा, इसको याद करें। हरमन जान एंड एडवर्ड टेलर। व्हाट आर देयर एम्स? इसके एम्स क्या थे? पुट फॉरवर्ड करने का मकसद क्या था? इन्होंने हमारे पास एक्सप्लेन किया कि क्यों कुछ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 अंडरगोज करते हैं डिस्टॉर्शन और हमें दे देते हैं डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या बोलते हैं? टेट्रागोनल। स्टेप बाय स्टेप लिखो, समझाएगा। एम्स क्या थे? इट एक्सप्लेन व्हाई certain six coordinated complexes undergoes some kind of distortion to give distorted octahedral स्ट्रक्चर। ये जिसको बोलते हैं कार्ड कार्ड टेट्रागोनल कॉम्प्लेक्स। डिस्टॉर्टेड, कुछ हमारे पास जेड एक्सिस वाले कभी इंक्रीज होंगे उनके साइज, उनकी लेंथ, और कभी उनकी लेंथ डिक्रीज होगी। इस तरह में वो क्या देंगे? डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, जिनको हम स्टडी करते हैं एज ए टेट्रागोनल कॉम्प्लेक्सेस। यहाँ पर मैंने इसकी हिस्ट्री और एम्स को खत्म किया। इसके बाद हम आते हैं स्टेटमेंट। व्हाट आर देयर स्टेटमेंट? इसकी स्टेटमेंट क्या? इसकी स्टेटमेंट ये है कि आपके पास कोई भी नॉन लीनियर मालिकी हो या नॉन लीनियर मालिकी हो, जहां पर था बोलो कि हम कॉम्प्लेक्सेस बोल रहे हैं, तो आपके पास कोई भी नॉन लीनियर कॉम्प्लेक्स हो, उसका जो डीजेनरेट डी ऑर्बिटल है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन अनसिमेट्रिकल फील्ड हो, तो वो क्या करेंगे? कुछ डिस्टॉर्शन करेंगे, कुछ बॉन्ड ऊपर कुछ बॉन्ड नीचे। उससे क्या होगा? इसकी एनर्जी और सिमेट्री दोनों कम हो जाएंगे। दिस इज स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट लिखो। व्हाट इसकी स्टेटमेंट दोबारा से समझ लो। पहले इसकी स्टेटमेंट लिख लो। स्टेटमेंट क्या है मेरे पास? इसकी स्टेटमेंट है एनी non-linear complex within unsymmetrically electronic distribution in degenerate orbital will be unstable and undergoes some kind of distortion which will
lowers its energy and symmetry, which will lowers its energy and symmetry. कैसे? by splitting of degenerate d orbital. एक एक लफ्ज इसका समझ, एक एक लफ्ज इसका समझते हैं, एक एक लफ्ज। जैसे देखो मेरे पास कह रहे हैं कि नॉन लीनियर कॉम्प्लेक्स। देखो ये लीनियर कॉम्प्लेक्स के अंदर जहां टेलर थ्योरम होते ही नहीं, एक्चुअली ये हर ज्योमेट्री में होता है, सिर्फ लीनियर के अलावा। लीनियर के अंदर जहां टेलर थ्योरम होते ही नहीं, इसके अलावा जितनी भी ज्योमेट्रीज हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, 5, 4, 3 तक हर एक के अंदर होता है, हर एक के अंदर होता है। सिर्फ किसके अंदर नहीं होता? जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये CuNH3 होल 2 यहां पर क्या है? +2। अच्छा मैं देखूं तो यहां पर क्या है? यहां पर कॉपर, यहां पर अमोनिया, यहां पर अमोनिया। तो देखो ये हमारे पास लीनियर क्यों? 180 डिग्री है, मतलब किसी भी लीनियर कॉम्प्लेक्स के अंदर जॉन टेलर थ्योरम नहीं होगा। एनी नॉन लीनियर, जैसे मैं ले लूं, अगर मेरे पास है CuNH3 होल 6 इंटू +3, इसके अंदर मैं देखूं तो मेरे पास कुछ स्ट्रक्चर ऐसी बनेगी, मेरे पास कुछ स्ट्रक्चर ऐसी बनेगी, NH3 तो मैं यहां पर एंगल देखूं तो 90 तो क्या इसमें होगी? यस, क्योंकि ये 180 से कम है। 180 से कम जहां भी होगा एंगल तो वो नॉन लीनियर होगा। हाँ वो क्या होगा? नॉन लीनियर, तो उसके अंदर जॉन टेलर थ्योरम होगा। तो पहली बात कि एनी नॉन लीनियर कॉम्प्लेक्स, जो भी आपके पास नॉन लीनियर कॉम्प्लेक्स होगा उसमें जॉन टेलर थ्योरम होगा। दूसरी बात पे एक्सप्लेन करेंगे। अगला क्या कहता है? एनी नॉन लीनियर विद एन अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन इन डीजेनरेट ऑर्बिटल। देखो ये मेरे पास ऐसे होते हैं 3 4 5, 1 2 ऊपर EG नीचे, ऊपर EG नीचे T2G। अच्छा क्या कह रहा है? अनसिमेट्रिकल। देखो सिमेट्रिकल क्या होगा? जब यहां पर कोई भी नहीं हो, दिस इज सिमेट्रिकल। यहां पर अगर 5 हो सब में एक फिर भी सिमेट्रिकल। लेकिन अगर यहां पर अगर 10 भी हुए तो फिर भी सिमेट्रिकल। अगर यहां पर 1 हुए, 2 हुए, 3 हुए, 4 हुए, 6 हुए, 7 हुए, 8 हुए, 9 हुए, ये क्या हो जाएगा हमारे पास? अनसिमेट्रिकल। तो कहता क्या है कि विद इन अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें अगर अनसिमेट्रिकल हो, जैसे 1 है मेरे पास, 2 है, ठीक है, अनसिमेट्रिकल, कह रहे हैं कि ये क्या होगा? विल बी अनस्टेबल। ये क्या होगा? अनस्टेबल होगा, तो डिस्टॉर्शन करेगा। कुछ बॉन्ड इसके लंबे हो जाएंगे, कुछ छोटे, दोनों पढ़ेंगे हम। दोनों केसेस पढ़ेंगे कि विद द हेल्प ऑफ बलून पढ़ेंगे, विद द हेल्प ऑफ बलून पढ़ेंगे कि कैसे करता है। कुछ बॉन्ड लंबे होंगे, कुछ छोटे होंगे, कैसे? वैसे सम काइंड ऑफ डिस्टॉर्शन व्हिच विल लोअर इट्स एनर्जी। देखो मैंने आपको आई थिंक के स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन टेट्रागोनल कॉम्प्लेक्स मैंने पढ़ाया भी, मेरी वीडियो है, तो उसको भी आप देख सकते हो, ये ज्यादा क्लियर होगा। तो देखो मेरे पास ये था dx² dy², ये dz² इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं dxy, इसको dyz और इसको dz। तो कहता है कि अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन डीजेनरेट will be unstable and undergo distortion। कैसे? जैसे मैं अगर z आउट कर लूं, अभी बढ़ाता हूं सारा, अगर मैं z आउट कर लूं तो z आउट जब किया मेरे पास क्या हो गया? z वाले जो लाए ऑर्बिटल थे वो दूर चले गए, हाँ, x वाले करीब आ गए, तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा होगी z वाले का, तो ये यहां बढ़ जाएगा dx² y² और dz²। इसी तरह अगर मैं यहां पर करूं तो मेरे पास यही सिचुएशन आएगी, dxy और ये जो 2 है dyz एंड dz। अब देखो मैंने यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन रखे, क्या मैं इन डीजेनरेट में क्या हो? अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन। कह रहा है कि ये डिस्टॉर्शन करेगा, कुछ बॉन्ड लंबे होंगे, देखो इससे कुछ बॉन्ड लंबे होंगे, कुछ छोटे होंगे।
डिस्टॉर्शन विच विल लोअर इट एनर्जी। देखो इसमें दो इलेक्ट्रॉन है, दोनों यहां पर आएंगे अनसिमेट्रिकल, तो कह रहे विच विल लोअर इट्स एनर्जी, इसके बाद कहां पर जाएंगे, यहां पर जाएंगे। देखो इसमें फर्दर इससे एनर्जी क्या होगी, लोअर, जबकि सिमेट्री की क्या होगी, लोअर। ये दोनों सिमेट्री, ये वाली सिमेट्री, ये सिमेट्रिक नहीं था, ये वाला सिमेट्रिक, लोअर इट्स सिमेट्री। बोलो समझ आए, which will कैसे, splitting of degenerate lowers its energy and symmetry। तो मेरे पास कोई भी नॉन लीनियर कॉम्प्लेक्स, नॉन लीनियर मतलब 180 से कम जिसमें एंगल हो, वो क्या होगा, उसमें अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन अगर डीजेनरेट डी ऑर्बिटल में हुई तो वो हमारे पास अनस्टेबल होगा। क्या होगा, हमारे पास अनस्टेबल होगा, और वो करेगा सम काइंड ऑफ डिस्टॉर्शन, सम काइंड ऑफ डिस्टॉर्शन which will lower its energy, which will lowers its energy, जो कि क्या कर देगा, एनर्जी को लोअर कर देगा, which will lower its energy, जो कि इसकी एनर्जी को क्या कर देगा, लोअर कर देगा, सिमेट्री को क्या कर देगा, लो। कैसे, बाय सप्लिटिंग ऑफ डीजेनरेट डी ऑर्बिटल। बोलो समझ आई, समझ आई। यहां तक मैंने एक बात को खत्म किया, एक बार जॉन टेलर को खत्म किया, थोड़ा इसको और स्टार्ट करते हैं। आगे क्या है, आगे है जो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन इन ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। इसकी हेडिंग हमारे पास जनरली ये ऐसी डिस्टॉर्शन है जो हमारे पास हर एक ज्योमेट्री के अंदर, हर एक ज्योमेट्री के अंदर डिस्टॉर्शन होती है, लेकिन ये वाली डिस्टॉर्शन मोर क्लियरली वो ऑब्जर्व होती है ऑक्टाहेड्रल के अंदर। सो हम यहां तक ही रहेंगे, वी लिमिटेड आवरसेल्फ फ्रॉम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि ज्यादा मोर क्लियरली, बाकी में हमें डाउट रहता है, बाकी में हमें डाउट 4 वाले में, 3 वाले में, 5 वाले में डाउट रहते हैं कि हुई है कि नहीं, लेकिन यहां पर आके बात क्लियर हो जाती है। देखो दिस डिस्टॉर्शन, this distortion is almost occurred in all geometry, but more clearly observed in ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। सबसे ज्यादा जो मोर क्लियरली ऑब्जर्व होती है वो किसमें होती है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। so we limited ourselves in octahedral ज्योमेट्री। हम अपने आप को लिमिटेड कर लेंगे कहां पर, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। तो हम क्या करते हैं, क्योंकि ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में होते हैं, तो हम एक ऑक्टाहेड्रल हाइपोथेटिकल लेते हैं। पहले देखते हैं कि जो नॉर्मल हुआ ऑक्टाहेड्रल उसमें क्या होगा, फिर जब हम उसको चेंज करेंगे यानी कि जेड इन करेंगे, आउट करेंगे, फिर क्या होगा। तो देखो लेट अस कंसीडर hypothetical octahedral complex having general formula ML6। हमारे पास है जनरल, हमने लिया हुआ है हाइपोथेटिकल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, जो कि हमारे पास जिसका फार्मूला क्या है, ML6। अच्छा, जैसे ये मेरे पास ये है। अगर मेरे पास ये 6 के 6, अगर मेरे पास ये 6 के 6 लिगेंड की का डिस्टेंस
6 के 6 लिगेंड का डिस्टेंस इक्वल होगा, दिस इज कॉल्ड रेगुलर, दिस इज कॉल्ड रेगुलर ऑक्टाहेड्रल गिवन इज। अगर 6 के 6 का हो, इसको क्या बोलते हैं एक्सियल, इसको क्या बोलते हैं इक्वेटोरियल, ये एक्सियल ये इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल। देखो if all 6 ligands has equal distance, then it is called regular octahedral complex given as ये हमको दिया, इसको बना दो। मैं देखूं तो इसमें 2 किस्म के बॉन्ड, एक्सियल और इक्वेटोरियल। 2 एक्सियल है, 4 इक्वेटोरियल, सारे के सारे। देखो इन दिस complex there are 2 types of angles। कौन कौन से? एक्सियल जिसको हमने डिनोट किया हुआ है, डिनोटेड बाय ए एंड इक्वेटोरियल डिनोटेड बाय ई, एंड all 4 equatorial and 2 axial bonds are equal में क्या होता है, मतलब axial equal to equatorial। इसको नोट करा लो, जल्दी से नोट डाउन कर लो, मैं आपके लिए गुब्बारा लेकर आऊं और इससे आगे कहानी को चलाएं। All axial and equatorial bond are equal। और यहां तक समझ आया? अभी आगे जाएंगे, अभी जेड इन और जेड आउट की तरफ जाएंगे, जब खींचेगा वो करते हैं। देखो जी, ये मेरे पास रेगुलर ऑक्टाहेड्रल है, लेट्स वॉट, ये मेरे पास क्या है, रेगुलर ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड। क्यों है रेगुलर? क्योंकि इसके देखो यहां पर मेरे पास इक्वल है। जब मैं क्या कर देता हूं, इसको यहां से, ये वाला मेरे पास एक्स एक्सिस है, ये वाला वाई है, ये वाला जेड है, मैं इस जेड एक्सिस को ऐसे खींच रहा हूं, तो देखो क्या हो रहा है, दरमियान वाले एक्स वाई प्लेन वाले अंदर जा रहे हैं, तो ये देखो एक्स वाई प्लेन वाले अंदर को जा रहे हैं और एक्स वाई प्लेन वाले अंदर को आ रहे हैं, जेड वाला एक्सिस कहां पर जा रहा है, बाहर को जा रहा है। दिस इज कॉल्ड जेड आउट के जब मैंने जेड एक्सिस वाले को बाहर की तरफ खींचा, एक्स वाई वाले अंदर आए, जेड वाले बाहर जाए। दूसरा केस, जब मैं इसको यहां से कंप्रेस करता हूं, देखो ये इस केस में क्या हो रहा है, जेड वाले अंदर जा रहे हैं, एक्स वाई प्लेन वाले बाहर जा रहे हैं। इसी को हम बोलते हैं जेड, इसको बोलते हैं जेड इन, क्योंकि जेड एक्सिस वाला हमने लिगेंड अंदर की तरफ ले गए और एक्स वाई प्लेन क्या हो गया, दूर। बोलो समझ आई? बोलो समझ आई? तो अभी आते हैं Z in and Z out distortion। Z in and Z out distortion। What is Z in and what is Z out distortion? पहले देखते हैं what is Z in distortion। डिस्टॉर्शन, देखो जी, मेरे पास ये वाला रेगुलर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ये क्यों, इसके सारे के सारे बॉन्ड एंगल इक्वल थे, इनका डिस्टेंस इक्वल था, ये रेगुलर। अच्छा, मैं क्या कर देता हूं, मैं इन 2 लिगेंड को जो जेड एक्सिस पर, उनको मैं कंप्रेस कर देता हूं। कंप्रेस करने से क्या होगा, इनका डिस्टेंस, देखो ये वाला एक्स एक्सिस, ये वाला वाई, दिस इज जेड एक्सिस, ये मैं जेड एक्सिस वालों को कंप्रेस कर देता हूं। जब मैंने इनको कंप्रेस किया, इनका डिस्टेंस कम हो गया, जबकि जो एक्स वाई प्लेन पर इनका ज्यादा। बिल्कुल ठीक है, देखो मैंने क्या किया, देखो ये वाला मेरे पास रेगुलर ऑक्टाहेड्रल था,
देखो जब मैंने इसको कंप्रेस कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, कंप्रेस, तो देखो ये बाहर की तरफ आ रहे हैं, एक्स वाई प्लेन की तरफ डिस्टेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहे हैं, जबकि जेड वाले नीचे जा रहे हैं, डिस्टेंस क्या हो रहा है, डिक्रीज। तो देखो जी क्या मिलेगा मुझे, मुझे कुछ मिलेगा, ऐसी सिचुएशन मिलेगी कि इसका डिस्टेंस कम हो जाएगा, इसका डिस्टेंस कम हो जाएगा, जबकि इनका डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, इनका डिस्टेंस ज्यादा। वी गेट डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, मेरे पास थोड़ा सही नहीं बना ना, ड्राइंग मेरी अच्छी नहीं है, तो मैंने क्या किया, ये एल, ये एल, ये ये बनाओ इसको, ये कि मैंने ऊपर वाले दो को क्या कर दिया, कंप्रेस कर दिया, एक्स वाई प्लेन वालों का डिस्टेंस ज्यादा हो गया, एक्स वाई प्लेन वालों का डिस्टेंस ज्यादा हो गया, जेड का क्या हो गया, कम हो गया। तो देखो इफ वी कंप्रेस, if we compress two ligands, lying on z-axis from octahedral complexes such that their distance is slightly decreased as compared to other four ligands lying in between xy plane, we get, हमें मिलेगी, we get distorted octahedral complex called tetragonal complex. This is called, इसको क्या बोलते हैं, this is called Z in distortion, Z in distortion, क्यों, हमने Z को नीचे, this is, समझाइए। दूसरा केस, Z out distortion, Z out डिस्टॉर्शन, हमारे पास Z out डिस्टॉर्शन, जैसे मेरे पास रेगुलर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, क्या है मेरे पास, रेगुलर, मैं क्या करता हूं, जो एक्स वाई प्लेन वाले हैं, ये एक्स वाई प्लेन, ये जेड वाला, मैं क्या करता हूं, जेड वाले को बाहर की तरफ खींच लेता हूं, रिजल्ट में क्या होगा, जो एक्स वाई प्लेन वाले वो अंदर की तरफ आ जाएंगे, जेड वाला बाहर की तरफ आ जाएगा, समझो। जैसे मेरे पास ये रेगुलर होता है, मैं क्या करता हूं, देखो इसी तरह ये, मैं क्या करता हूं, देखो अभी ये बाहर है, ठीक है, मैं जैसे इसको खींचता हूं, ये दरमियान वाले क्या हो रहे हैं, अंदर, जेड एक्सिस वाला कहां पर जा रहा है, दरमियान वाला अंदर हो रहा है, एक्स वाई प्लेन वाला अंदर, जो जेड एक्सिस पर वो अंदर जा रहा है, समझ आई। अच्छा, तो मुझे क्या मिलेगी, एक और डिस्टॉर्टेड है ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर मिलेगी, इनका ज्यादा हो गया, इनका कम हो गया, ये हुआ।
we get distorted octahedral structure called tetragon. देखो, if two ligands lying on z-axis is moved away from octahedral complexes such that their distance is slightly increased as compared to other four ligands lying in between XY plane. अगर मेरे पास मेरे बोर्ड में जगह नहीं है तो लिखो we obtain distorted octahedral complex called tetragon. नजर आ रहा है? called tetragon. This is called Z out distortion. इसको हम क्या बोलते हैं? Z out. अगर मैं यहाँ पर बॉन्ड की बात करूं तो देखो यहाँ पर एक्सियल क्या हो गया? कम हो गया. इक्वेटोरियल क्या हो गया? ज्यादा. मतलब इक्वेटोरियल इज ग्रेटर देन एक्सियल. यहाँ पर मैं देखूं तो एक्सियल वाला क्या हो गया? एक्सियल वाला ज्यादा हो गया, इक्वेटोरियल वाला कम हो गया. तो लिखो दिस इज कॉल्ड Z out distortion. आगे लिखो this distortion from octahedral complex is called John Taylor distortion. are called John Taylor distortion. इसको जल्दी से नोट डाउन करो, बोर्ड ड्राफ्ट करो, थोड़ा सा और लाइक में जल्दी से आगे चलो. इसको हमने एक बार फिर से लेट्स स्टार्ट फ्रॉम स्टार्ट. दोबारा से शुरू से. Z इन भी पढ़ लिया, Z आउट भी पढ़ लिया. अब यह होगा तो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन उस वक्त होगी जब हमारा T2G एंड EG ऑर्बिटल अनसिमेट्रिकल फिट. अगर सिमेट्रिकल हुआ तो जॉन टेलर होगी नहीं. जब हमारा T2G एंड EG अनसिमेट्रिकल फिट होगा तो जॉन टेलर थ्योरम. और उसमें भी जब T2G सेट ऑर्बिटल हमारा अनसिमेट्रिकल फिट होगा तो वहां पर वीक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा. क्यों? ये नमाशा एक्सिस पर आता है. अच्छा, जब हमारे पास EG सेट ऑर्बिटल फील्ड अनसिमेट्रिकल हो तो कौन सी डिस्टॉर्शन होगी? स्ट्रॉन्ग. क्यों? लीनियर एक्सिस पर आ रही है. तो देखो this distortion is occurred when T2G and EG set orbital filled unsymmetrically out of which we get हम लेंगे strong John Taylor distortion when EG set orbital filled unsymmetrical.
क्यों? लेकिन हमेशा कहां पर आते हैं? पीजी पर आते हैं। एंड वी गेट वीक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन कब? when when T2G set orbital field unsymmetrical। इसी पर आते हैं सवाल। प्रिडिक्ट द नेचर ऑफ दिस, ये यानी कि कोई कॉम्प्लेक्स दिया होगा, कहेगा इसकी नेचर प्रिडिक्ट करो, इसके जॉन टेलर प्रिडिक्ट करो। यहां तक समझे? जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास है जी टाइटेनियम हेक्सा एक्वा टाइटेनियम। तो देखो जी टाइटेनियम सेंट्रल मेटल एटम है, एटॉमिक नंबर 22, इलेक्ट्रॉनिक can be 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d2। इसके अंदर टाइटेनियम प्लस 3 स्टेट में है, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से जाएंगे, एक यहां से जाएगा, एक यहां से जाएगा, क्या रह जाएगा? 4s0 बच जाएगा, 3d1 बच जाएगा। इसको अप्लाई करो, इसको अप्लाई करो। ऊपर Eg, नीचे T2G, G के पास 2 होते हैं, T2G के पास 3। तो कितने इलेक्ट्रॉन है? एक कहां पर जाएगा? T2G। तो इट हैज अनसिमेट्रिकल T2G field orbital, so it show weak Jahn Teller distortion। अनसिमेट्रिकल फील्ड T2G, ये क्या शो करेगा? वीक Jahn Teller। समझ आए? जैसे मेरे पास है CuH2O6+, क्या रहेगा इसके अंदर? तो यहां पर कॉपर है, एटॉमिक नंबर 29, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d9। इस केस में मैं देखूं तो कॉपर मेरे पास +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से जाएंगे, वो तो सीधा 4s क्या हो गया? 0, 3d क्या रह गया मेरे पास? 9। यही रहे। इसके लिए जॉन टेलर डिस्टॉर्शन मालूम करो, तो 1 2 3 4 5, ये कहां पर जाएगा? Eg T2G, Eg और T2G। तो देखो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है? 9। पहले सिंगली होम टू जरूर को अप्लाई क्या करना है? 9। तो देखो जी यहाँ पर आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसकी अनसिमेट्रिकल फील्ड Eg है, सो इट शो स्ट्रांग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। So लिखो it has unsymmetrically filled Eg set orbital, so it will show strong Jahn Teller distortion। तो आप इससे किसी भी कॉम्प्लेक्स की नेचर मालूम कर सकते हो कि आया वो आपके पास स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन शो करेगा। थोड़ा यहां पर मैंने फिर एक बार जॉन टेलर को लेट्स स्टार्ट। हम देखते हैं हमारे पास, अच्छा हमें कैसे पता चलेगा कि Z इन डिस्टॉर्शन है या Z आउट है? हमें कैसे? तो हमें पता चलेगा इसकी स्टेबिलिटी से। Z इन अगर ज्यादा स्टेबिलिटी दे रही है तो हमारे पास डिस्टॉर्शन कौन सी होगी? Z है। Z आउट ज्यादा दे रही है तो कौन सी होगी? Z आउट। इसको लिखते हैं पहले इसका पॉइंट, फिर इसकी डायग्राम बनाते हैं, फिर एक एग्जांपल लेते हैं कि उसमें Z इन होगी या Z आउट होगी। जैसे मेरे पास ये, चलो पहले देखो whether distortion is Z in or Z out, it depends which distortion leads to more stability। बात डिपेंड करेगी कि कौन सी डिस्टॉर्शन ज्यादा स्टेबिलिटी दे। तो इस सवाल के जवाब को समझने के लिए हम पहले इसकी डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद एग्जांपल। जैसे
अच्छा पहले इसकी ऐसे करते हैं कि डायग्राम बना देते हैं। तो देखो जी मैं कुछ ऐसे बनाता हूँ। ऊपर हमारे पास क्या होते हैं, ईजी होते हैं। ऊपर में हमेशा क्या होते हैं, ईजी। नीचे क्या होते हैं, T2G। T2G, हाँ। ये क्या होते हैं, DXY, DYZ एंड DZX। ये क्या होगा, DX स्क्वायर Y स्क्वायर DZ। अच्छा, ये मेरे पास एक बॉर्डर लाइन थी। यहाँ पर मैं देखूँ तो प्लस 0.6 डेल्टा O, यहाँ पर माइनस 0.4 डेल्टा। अच्छा मेरे दो केस, देखो जी मैंने क्या किया। अब इसको Z इन और Z आउट किया। मेरे पास ये Z एक्सिस है, अभी तो समझिए। चलो दोबारा से मेरे पास ये है। तो मैंने पहले क्या किया, Z आउट में क्या किया, तो मैंने एक लिगेंड को ऐसे खींचा। तो मैंने देखा कि Z एक्सिस कहां पर जा रहा है, दूर। XY कहां पर आ रहा है, करीब। XY करीब आ रहे हैं। मेटल के इलेक्ट्रॉन और उसके लिगेंड के इलेक्ट्रॉनों के दरमियान क्या होगी, रिपल्शन होगी। रिजल्ट में अनस्टेबिलिटी होगी। इनकी एनर्जी XY वालों की क्या होगी। जब मैंने Z आउट की तो मेरे पास क्या हो गया, dx स्क्वायर y स्क्वायर वाला ऊपर चला गया और मेरे पास dz वाला, क्योंकि मेटल के इलेक्ट्रॉन और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन के दरमियान में रिपल्शन dz वाला एक। अच्छा इसको डिनोट किससे, इसको डिनोट किया जाता है डेल्टा से डेल्टा वन से। और ये इक्वल किसके होते हैं, देखो ये दो हैं। तो इनकी एनर्जी क्या हुई, ऊपर के तो क्या हुई, ज्यादा हुई है। तो प्लस 1/2 डेल्टा वन। इसको सिग्मा नहीं करना, इसको क्या करना है, डेल्टा। इसको हम डिनोट इसको भी से सिग्मा 1 से करना है। तो जितनी उसकी ज्यादा हुई इतनी इसकी कम हुई है। आउट ऑफ 2 देख रहे हैं ना, इसकी कितनी कम हुई, 1/2 डेल्टा वन। बोलो समझे। ये केस भी इसी तरह हमने Z वाला खींच लिया दरमियान वाले अंदर। तो क्या हुआ मेरे पास क्या हुआ कि ये मेरे पास dxy वाला ऊपर चला गया मेरे पास, और इसके अलावा dyz एंड dzx वाले नीचे आ गए। डिनोट करो कितने कुल, 3। इसकी एक की एनर्जी कितनी ऊपर हुई, प्लस 1/3 प्लस 1/3 डेल्टा 2, इसको डेल्टा 1 से इसको इनकी कितनी कम हुई, बिल्कुल सेम मैग्नीट्यूड, माइनस 1/3 डेल्टा 2। दिस इज कॉल्ड Z आउट डिस्टॉर्शन। वो समझ आया, दिस इज कॉल्ड Z आउट डिस्टॉर्शन। ये उस वक्त था जब हमने Z एक्सिस को ऊपर। अच्छा दूसरा केस मेरे पास क्या है, जब मैं Z एक्सिस को ऐसे नीचे कंप्रेस, तो इस केस में XY प्लेन वाले कहां पर आ रहे हैं, बाय। Z वाले कहां पर आ रहे हैं, मेटल के करीब। और मेटल के इलेक्ट्रॉन और लिगेंड के इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, रिपल्शन। रिमेन्स में इस बार Z वाला रिपल्शन ज्यादा काज करेगा, ज्यादा एनर्जी होगी। बोलो Z वाला ऊपर चला गया, यहां पर चला गया, ये dz स्क्वायर, यहां पर dx स्क्वायर y स्क्वायर। इसको बॉर्डर लाइन ये समझ आए। डिनोट करो इसको हमने किससे, आउट ऑफ कितने, 2। इसकी z की एनर्जी कितनी इंक्रीज हुई, प्लस 1/2 डेल्टा। इसकी कितनी कम हुई है, सेम, माइनस 1/2 डेल्टा 1। ये हो गया। अच्छा इसकी तरह वही कैसे है, हमने Z क्या कर लिया, प्रेस कर लिया। हाँ XY वाले बाहर चले गए, इनकी एनर्जी क्या होगी, कम। Z वाले करीब आ गए, इसकी एनर्जी क्या होगी, ये मेरे पास। तो XY वाला कहां पर चले गए, नीचे। Z एक्सिस वाली कहां पर चले गई, हाई एनर्जी, dyz dzx dxy।
बोलो समझ आई। अच्छा इनकी एनर्जी कितनी इंक्रीज हुई, 3 है, तो प्लस 2/3 सिग्मा टी, सिग्मा नहीं सॉरी डेल्टा। अच्छा इनकी कितनी कम हुई है, -2/3 सिग्मा नहीं डेल्टा। दिस इज कॉल्ड Z out distortion। दिस इज कॉल्ड Z out distortion। बोलो समझ आई, बोलो समझ आई, बोलो समझ आई, बोलो समझ आई। This is diagram from John Taylor distortion in octahedral complexes। मजे की बात बताऊं, मजे की बात बताऊं, ये इस बार हमारे पेपर में आया और मैंने ये डायग्राम नहीं बनाया, सालाना पेपर में जाए तो ये मैंने बनाई नहीं, आती थी है इतना लंबा। हाँ अभी हम लो स्पेन के लिए करेंगे, हाई के लिए करेंगे, मैंने इसको छोड़ दिया, स्किप कर दिया। एग्जामिनर ने कहा, टीचर ने कहा कि नहीं, इसके मैंने 10 में से 7 मार्क्स दिए, उसने कहा 3 डायग्राम थे, मैंने कहा चलो खैर आता तो है ना मुझे, मार्क्स तो इंपॉर्टेंट चीज नहीं, आता तो है मुझे। अच्छा ठीक है, अब इस सवाल का जवाब दें, अब जवाब का सवाल समझो। मैंने कहा हमें कैसे पता चलेगा किसी कॉम्प्लेक्स के अंदर Z इन हो रही है Z आउट हो रही है, कैसे, जैसे मेरे पास मैं देखूं नजर आ रहा है, ठीक है जी नजर आ रहा है। जैसे मेरे पास है टाइटेनियम हेक्सा एक्वा टाइटेनियम, इसको मैं देखूं तो इसकी मैं टाइटेनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूं तो मेरे पास क्या आएगी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d2। ये टाइटेनियम किस ऑक्सीडेशन स्टेट में, +3 में, 2 यहां से जाएंगे, 1 यहां से जाएगा, तो 4s वाला मेरे पास बैकएंड 3d में एक, डी में एक। तो देखो जी ये इलेक्ट्रॉन यहां पर रहेगा, देखो ना ये वाला ऐसा कहते हैं पीछे से 1 2 3 पीछे, ये ऊपर जाएगा नीचे, तो नीचे वाले कौन से होते हैं, dx y, ये होते हैं, ये होते हैं, ये नीचे जाएगा। अच्छा अब मैं दोनों कैसे लेता हूं, एक में मैं एक्सप्लेन करता हूं z इन से, एक में z आउट। अगर मैं z आउट को देखूं, z आउट को देखूं तो ये वाला इलेक्ट्रॉन कहां पर आएगा जी, यहां पर आएगा, यहां पर आएगा ना। अगर मैं Z आउट तो Z आउट के केस में मेरे पास क्या आएगी, -1/3 मल्टीप्लाई, ये तो 1/3 इसकी एनर्जी मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने हैं, -1 डेल्टा इक्वल करो कितना आ जाएगा, ये -1/3। बोलो समझ आए। अच्छा ये तो मैंने लिया था Z आउट डिस्टॉर्शन, इसी के लिए मैं Z इन लेता हूं, इसी के लिए मैं क्या लेता हूं, Z इन लेता हूं, तो एक इलेक्ट्रॉन है कहां पर आएगा, नीचे आएगा, पहले लो एनर्जी में, पहले लो, ठीक है। इसके लिए क्या है, -2/3 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितना है, एक ही, 1 डेल्टा which is equal to -2/3। इसको मैं सॉल्व करूं तो मेरे पास आएगा -0.33 डेल्टा, इसको मैं फाइंड करूं मेरे पास आएगा -0.66 डेल्टा, अप्रोक्सीमेटली इक्वल। नजर आ रहा है, नजर आ रहा है, आ रहा है बिल्कुल। तो ये मैंने दोनों के लिए मालूम। अब वेदर द डिस्टॉर्शन, इस केस में डिस्टॉर्शन Z इन होगी या आउट होगी, तो हमने क्या कहा, which leads to more stability, इसके बनने में इतनी एनर्जी रिलीज हुई है, इसके बनने में इतनी एनर्जी रिलीज होने से स्टेबिलिटी आती है, मतलब इस केस में हमारे पास ये Z इन डिस्टॉर्शन। समझ आई, समझ आई, आगे जाए, थोड़ा और लाइक बन जाए, थोड़ा और लाइक बन जाए, समझ आई, इसको मिटा लो।
इसको मैं लाऊंगा। यहां पर मैंने एक बार फिर से जॉन टेलर को खत्म किया। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम स्टार्ट। एक बार फिर से हमने इसको खत्म कर लिया, अब दोबारा से इसको शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम स्टार्ट। अच्छा जी, अब हम आगे करते हैं जॉन टेलर डिस्टॉर्शन फ्रॉम जॉन टेलर डिस्टॉर्शन फ्रॉम D1 टू D10, D1 से लेकर D10 एग्जाम है। अच्छा, पहले हम क्या करते हैं, लो स्प्रिंग कॉम्प्लेक्स जॉन टेलर को। तो लिखो लेट अस कंसीडर या लेट अस एग्जामाइन, लेट अस एग्जामाइन जॉन टेलर distortion from T1 to D10 system where crystal field energy is greater than pair energy। यहां पर हमारे पास क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा है पेयर का, मतलब लो स्पिन को जानते हो ना, जो ज्यादा डायमैग्नेटिक डिस्टॉर्शन ज्यादा फील्ड। तो इसके लिए देखो, ये लिख लिया अपने पास, इसे बनाओ D1 D2 D3 D4 D5, यहां तक। आगे देखो D6 D7 D8 D9 एंड D। ऐसे कर दो, मैं थोड़ा बस करके बनाता हूँ, फिर कुछ लिखना भी पड़ेगा ना। ये इसको ऐसे करते हैं, यहाँ से स्टार्ट D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 एंड D। ये अच्छा जी, हमारे पास क्रिस्टल फील्ड एनर्जी ज्यादा है, मतलब स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा है। स्ट्रांगली कटाएगा, स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा है, मतलब इलेक्ट्रॉन पहले पेयर कहां पर होगा, T2G में, बिफोर एंट्री Eg। ये बात हमने कितनी बार की। ऊपर हमारे पास क्या होता है Eg, नीचे हमारे पास क्या होता है T2G। Eg T2G बनाते जाओ सब। ऊपर क्या होगा Eg, नीचे T2G, ऊपर Eg, नीचे T2G, ऊपर Eg, नीचे T2G, ऊपर Eg, नीचे T2G, ऊपर Eg, नीचे T2, ऊपर Eg T2G, Eg T2G, Eg T2G, Eg T2G। समझ गए, याद रखना। अच्छा जी, जब इलेक्ट्रॉन फान होगा तो कहां आएगा, इसी में आएगा। 2 होंगे तो इसी में आएगा, 3 होंगे तो फिर इसी में आएगा। अब फोर्थ की बारी है, ये डिपेंड करे, तो ये डिपेंड करेगी क्रिस्टल फील्ड क्या है, ज्यादा है, इसका मतलब है स्प्लिटिंग ज्यादा होगी। नहीं, इलेक्ट्रॉन पहले पेयर होते हैं, तो पहले सिंगली सिंगली, फिर पहले सिंगली सिंगली, फिर पहले सिंगली सिंगली, फिर पहले सिंगली सिंगली, फिर डबल, फिर पहले सिंगली सिंगली, फिर डबल, फिर एक, पहले सिंगली सिंगली, डबल, फिर ये आया, ये आया। बोलो लिखा। तो हमने कहा था जॉन टेलर थ्योरम वहां पर होगा जहां पर T2G और Eg अनसिमेट्रिकल फील्ड हो, सिमेट्रिकल में नहीं है। देखो मेरे पास ये T3 सिस्टम, सिमेट्रिकल फील्ड है ना, 3 नीचे 2 ऊपर, सिमेट्रिकल। अच्छा, D6 को मैं देखूं, ये भी मेरे पास है, सिमेट्रिकल फील्ड है। हाँ, 6 के 6 नीचे, ये भी सिमेट्रिकल, ऊपर भी सिमेट्रिकल। अच्छा, मैं D8 की तरफ हूं, ये भी क्या है सिमेट्रिकल, ये भी जॉन टेलर ने शो कर। मैं D10 की तरफ,
ये भी सिमेट्रिकल है, ये जानते हैं ना। तो लिखो आउट ऑफ दीज, आउट ऑफ दी D3, D6, D8 and D10 has symmetrical field T2G and EG set orbital. So it never show John Taylor distortion. ये John Taylor distortion कभी नहीं show. अच्छा, what's about D1, D1, D2, D4, D5, D7, D8? ये शो करेंगे yes अनसिमेट्रिकल फील्ड क्या है T2 के नीचे। तो ये क्वेश्चन नहीं करेंगे। तो आउट ऑफ D1 या आउट ऑफ ऑल यहां पर लिखो, यहां पर लिखो, क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, हियर लिखो, थोड़ा आसान करके हियर D1, D2, D4, D4, D5, D5, D7 and D9 has symmetrical, unsymmetrical field T2G and EG set orbital. So it will show John Taylor distortion. ये शो करेंगे हमेशा। आउट ऑफ विच देखो अनसिमेट्रिकल फील्ड T2G, अनसिमेट्रिकल T2G, अनसिमेट्रिकल T2G, ये क्या शो करेंगे, वीक जानते हैं। आउट ऑफ विच D1, D2, D1, D2, D4, D5, D5 has unsymmetrical field T2G set orbital. So it shows weak John Taylor distortion. ये कौन शो करेगा, ठीक। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा, अब कौन कौन से रहेंगे, अब मेरे पास ये 4 के हो गए, 4 8 2 रहे। D7 और D9 इसका अनसिमेट्रिकल फील्ड क्या है, EG, इसको EG ये क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग शो करेगा, वीक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। एंड D7 and D9 has unsymmetrical field EG set orbital. So it shows strong John Taylor distortion. नजर आ रहे में देखो नोट करते जाओ टेलर डिस्टॉर्शन, नोट करते जाओ। आगे अब हाई स्पीड, अब हाई स्पीड की तरफ जाओ। अब किसी तरफ हाई स्पीड, हाई जनरली क्या होती है, पैरामीटर,
हाईली क्या होता है? देखो, let us examine John Taylor distortion from D10 to D1 to D10 system where crystal field energy is greater की जगह क्या होगा? Less. क्रिस्टल फील्ड क्या है? लेस. पेयरिंग क्या है? ज्यादा है. मतलब इलेक्ट्रॉन दोनों में T2G और EG में क्या होगा? साथ साथ में फिलिंग होगी. देखो, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10. अच्छा, इस पे क्या नाम किया? Eg. सॉरी नाम Eg. इसको T2G. हाँ, पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ, यस. दूसरा, अच्छा, पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, दूसरा. वीडियो बड़ी बन जाए ना तो यही होता है. ये 1 2 3. अब चौथा इलेक्ट्रॉन डिपेंड करे, इस बात पर डिपेंड करे, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी एंड पेयरिंग एनर्जी. यहाँ पर पेयरिंग एनर्जी का इलेक्ट्रॉन विल ऑक्यूपाई बोथ. ये पांचवा 1 2 3 4 5. इसको देखो, 1 2 3 4 5. फिर 1 2 3 4 5 6 7. इसका देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9. अच्छा, इसको देखो, ये क्या है? D3. D3 मेरे पास क्या है? सिमेट्रिकल है, 3 0. ये नीचे भी सिमेट्रिकल होता है. अच्छा, 5 को देखो, 5 मेरे पास क्या है? सिमेट्रिकल. अच्छा, और मैं किसको देखो? D8 को देखो, क्या है? सिमेट्रिकल. दोनों में नीचे 6 ऊपर 2. D10 क्या है? ये भी हमारे पास सिमेट्रिकल है ना. एक शो करेंगे नहीं तो लिखो, आउट ऑफ दी D3 D6 here कर दो, D5 D8 and D10 have symmetrical T2G and EG setup, so it never show joint. Here D1 D2 D4 ठीक है, D5 नहीं, D5 D6 D7 and D9 has unsymmetrical T2G and EG set are, so it will show John-Taylor distortion, out of which D1 D2 D4 बोला, D1 D2 D6 D1 D2 unsymmetrical field T2G. 4 नहीं करना, D6 करना है. D6, उसके बाद D7, ये भी unsymmetrical T2G है. तो ये 4 है. D1 D2 D1 D2 D6 D7 unsymmetrical field T2G setup है. So it will show weak John-Taylor distortion. क्यों? लिगेंड कहाँ पर आता है? एक्सिस पर आता है. and D4 and D9. D4 का unsymmetrical field क्या है? EG. इसका क्या है? EG has unsymmetrical field EG setup. So it show strong John-Taylor distortion. मैंने एक बार फिर John-Taylor को खत्म किया और इस बार सीधा खत्म किया. तो यह था जी आज का लेक्चर. आई होप आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा. थैंक यू फॉर वाचिंग. अल्लाह हाफिज.